अमेरिका का आबना हुर्मज़ में फीस वसूल करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हम आबना हुर्मज़ का कंट्रोल संभालेंगे, आबना हुर्मज़ की हिफाजत के बदले फीस वसूल करेंगे। हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ था, ईरान ने ही मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी हुकाम के साथ 11 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। गुज़िश्ता रात ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद निशाना बनाया। हम ईरान पर भरपूर हमले जारी रखेंगे। कोई शक नहीं, अमेरिका से जंगबंदी माहिदा खत्म हो चुका। अमेरिका इस्लामाबाद MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिका ने अपने हुर्मज़ पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल नहीं होने दी। जब तक दूसरा फरीक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान ओमान के साथ अपने हुर्मज़ से मुतालिक तरीक़ाकार तय करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयों का हक़ दिफा रखते हैं। ईरान को अपने दिफा में कार्रवाई करने पर मौरद इल्ज़ाम ठहराना ज़्यादती है। अमरीका को अड्डे देने वाले मुमालिक से सवाल किया जाना चाहिए। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमले। बंदर अब्बास, बुशहर, क़शम, जासिक और सहरेक में धमाके। ईरान में दिफाई निज़ाम और साहली रडार पर हमलों का दावा। मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और आबना हुर्मज़ में फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाने की भी तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और खुदकुश ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुक्काम ने अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 2 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी, 11 ज़ख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत ख़त्म करना है। अमरीकी फ़ौज आबना हुर्मज़ में आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आबना हुर्मज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। ईरान की खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों की बड़ी लहर। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। बंदर अब्बास के करीब अमरीकी ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया। कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर फ़ज़ाई अड्डों पर हमले, तेल के अड्डों और पैट्रियट दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन, बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में तेल और असलहा के ज़खायर को निशाना बनाया गया। पीएट हैंगर ड्रोन्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हदफ था। हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया। उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़ानी। वज़ीर आज़म का साबिक अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत और मुदबराना किरदार को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मरहूम की खिदमात याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और आवाम के साथ हैं। अमीर कतर ने इजहार ताज़ियत के लिए दोहा आमद पर वज़ीर आज़म और वफ़द का शुक्रिया अदा किया। दोहा पहुँचने पर कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वफ़द में शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए। तुर्की पहुँचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर तुर्की के अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फ़राहमी पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद में 9वीं OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े की फ़राहमी यकीनी बना रहे हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है।
वज़ीर आला सिंध का HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। HIV मुतासरा बच्चों और ख़ानदानों के इलाज, फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फ़ंड कायम। वज़ीर आला सिंध को कलसूम बाई वली का अस्पताल में HIV केसेस पर ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान खींची की मुलाकात। मिज़ार क़ायद के अतराफ़ कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। ईरान अमेरिका कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 4% से ज़ायद महंगा, कीमत $79 फ़ी बैरल हो गई। WTI भी बढ़कर $74 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। FC बलोचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत, दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, शोहदा की कब्रों पर हाज़री, फूल रखे फातिहा खानी की। FC अफसरान की शोहदा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दूसरी जानिब सानहा ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना 5वें रोज़ भी जारी। शोहदा के वरसा का वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, ज़ियारत वाक़े के शोहदा का मैं वारिस हूँ, हम सब मिलकर दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, यके बाद दीगरे 4 बॉम्ब गिरा दिए। 9 साला बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमले के बाद फिर साबरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म। UN सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, अमेरिका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। OIC का भी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा, जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की बड़ी शरियान फटने से हुई। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी हैं। चिली में फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। पाकिस्तान टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज चली गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई की जंग, पहले सेमीफाइनल में 2 साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल रात 12 बजे डैलस में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को अटलांटा में होगा। यानिक सिनर का विंबलडन टाइटल का कामयाब दिफा। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 3-1 से शिकस्ती। सनसनीखेज मुकाबला 4.25 घंटे तक जारी रहा। यानिक सिनर ने शहजादी केट मिडलटन के हाथों ट्रॉफी वसूल की। मैकग्रेगर UFC फाइट में 5 साल बाद वापसी को यादगार ना बना सके। आयरिश फाइटर को सिर्फ 69 सेकंड में ही शिकस्त का सामना। मैकग्रेगर की हरीफ फॉलोअर पर किक लगाने की कोशिश में घुटने पर चोट आई। वो पहले ही मिनट में 3 बार रिंग में गिरे। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। ग्रुप के दूसरे मैच में काजाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया।
टॉम हार्डी की नई एक्शन सीरीज मोपलैंड के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 सितंबर को पैरामाउंट पर जारी की जाएगी।